दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जिला क्षेत्र पार्ट 28, जिसमें लोहरदगा जिला के बारे में पढ़ेंगे। अंत तक बने रहिए। लोहरदगा जिला से बहुत कुछ फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी क्या बोलते हैं, वेबसाइट बना है ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड का। उस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको पूरी तरह से नोट से लोहरदगा जिला के बारे में मिल जाएगा। सारे कुछ आप सिर्फ देख देख के उतार सकते हो वहां पे। इसी तरह धीरे धीरे सारे वेबसाइट में रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले लोहरदगा जिला का हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ इसका जिक्र है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले इसका कहीं जिक्र अगर मिलता है तो जैन महापुराणों में मिलता है। जैन महापुराणों में आप तो ये तो जब पढ़ लिए, ये तो पढ़े ही होंगे कि जो छोटानागपुर एरिया में गौतम बुद्ध और महावीर सबका क्या बोलता है भ्रमण हुआ था, विजिट हुआ था। तो उसी दौरान वो पूरे जब छोटानागपुर में विचरण कर रहे थे या छोटानागपुर में विजिट कर रहे थे, उस दौरान लोहरदगा में भी रुके थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन पुराण में उस जगह को एक उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम लोर ए यादगा, उपनाम से इसका जिक्र मिलता है, लोर ए यादगा। ठीक है, नाम उस समय रहता है लोहागंज। ठीक है, उस समय नाम लोहागंज रहता है। ठीक है, लेकिन ये उपनाम से मिलता है क्योंकि और उसके समकालीन जितने भी बुक्स है उस बुक्स में लोहागंज नाम से इस एरिया का जिक्र मिलता है। जैन पुराणों में भी लोहागंज नाम से जिक्र मिलता है, लेकिन एज ए उपनाम लोर ए यादगा के रूप में उसका वर्णन है। लोर मतलब सबको पता, लोर मतलब आंसू। ये तो अगर आप लोर तो सारे मुंडारी में भी आंसू होता है, मगही में, कोट्टा में, सब में लोर मतलब आंसू होता है। ठीक है, आंसू का नदी, ये उसका मीनिंग है। ये उपनाम से इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, ऐसे नाम लोहागंज था उस समय, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मुगल काल में भी इसका जिक्र मिलता है। मुगल काल में जो अकबर का जीवन चरित्र लिखा गया है, किताब अबुल फजल ने लिखा है, आईने अकबरी। ठीक है, इस बुक में लोहरदगा का जिक्र किस्मत ए लोहरदगा के नाम से मिलता है, किस्मत ए लोहरदगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला बात, इसको तोड़ के अगर जो लिटरली मीनिंग निकाला जाता है तो भी ये पता चलता है कि पुराने जमाने में लोहा के बहुत सारे कारोबारी वहां रहते थे। लोहा के उस समय के जिस लेवल के जो इंडस्ट्री होते हैं वो लोहरदगा में प्रमुखता से पाया जाता है। लोहार और दग्गा नाम के दो वर्ड से ये बनता है। दग्गा का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, सेंटर, और लोहार मतलब वो आदमी जो लोहा का कारोबार करता है, लोहा का व्यवसायी। तो लोहा के व्यवसाय का केंद्र इसका लिटरली मीनिंग होता है। अब हम लोग आते हैं, देखिए अभी आधुनिक युग में कहा कैसे लोहरदगा का निर्माण होता है। ठीक है, लोहरदगा लोहागंज का कैसे निर्माण होता है। लोहागंज होते लोहागंज था, लोहा पाया जाता था। वो लोहा का तो जिक्र आपको मगध पीरियड में मैं पढ़ाया था, उसमें बताया था कि लोहा इस एरिया में मिला था, इसीलिए मगध का इतनी साम्राज्य विकसित हुआ था। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे इसका आधुनिक युग में निर्माण हुआ। आपको पता होगा कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह में पूरा छोटा नागपुर क्या हुआ था, दो भागों में बट गया। एक जहां कोल विद्रोह से प्रभावित था, एक अप्रभावित था। ठीक है, दो क्षेत्र था छोटा नागपुर का। एक कोल विद्रोह में लाठी डंडा लेके लोग निकल गए थे, वो प्रभावित हो गया, और अप्रभावित मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो प्रभावित एरिया जो था उसको SWFA बना दिया गया। ठीक है, और अप्रभावित एरिया को हजारीबाग बना दिया गया। ठीक है, ये 1833 या 1834 को। ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए, हजारीबाग में लोहरदगा है ही नहीं तो हम उसको क्यों पढ़े आगे। SWFA क्या हो, ये SWFA जो बनाया गया साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, सब आदमी सोचता होगा इसका हेडक्वार्टर बिशुनपुर है, रांची है, नहीं, उस समय हेडक्वार्टर लोहरदगा था। ठीक है, हेडक्वार्टर लोहरदगा बनाया गया।
ठीक है। SWFA की प्रथम राजधानी लोहरदगा थी। अब SWFA क्या होता है, 1854 ईस्वी में इसका नाम बदल जाता है। नाम बदल के क्या हो जाता है, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। जब छोटा नागपुर बन जाता है तब भी इसकी राजधानी रांची नहीं हुआ, तब भी इसकी राजधानी होता है लोहरदगा ही रहता है। ठीक है। SWFA में कौन कौन सा एरिया है, अभी का पूरा पलामू के तीनों जिला, ठीक है, और रांची के जितने हैं अभी उत्तरी देखिए पलामू प्रमंडल के पूरा, और दक्षिणी छोटा नागपुर, अभी का दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल पूरा, अभी का दक्षिण छोटा नागपुर, ये उस समय SWFA में था। अब 1892 में क्या घटना होती है, 1892 में एक घटना होती है, SWFA का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, पलामू एक अलग जिला बन जाता है, 1899 अलग जिला बन गया एक, और SWFA ही रह जाता है, छोटा नागपुर रह जाता है उस समय, अभी उस समय का छोटा नागपुर रह जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर अभी 1892 ईस्वी में छोटा नागपुर रहता है। उसके बाद ये इसका राजधानी कहाँ रहता है, लोहरदगा ही राजधानी रहता है। अब 1899 में क्या होता है, 1899 में कायाकल्प हो जाता है, रांची नाम का एक जिला का गठन होता है। ठीक है, उसी के अंदर लोहरदगा बोल के शहर आ जाता है। ठीक है, अब लोहरदगा हेडक्वार्टर नहीं रहा, रांची जिला, रांची हेडक्वार्टर। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ 1899 ईस्वी में। अब देखिए अभी क्या है, लोहरदगा अभी है, लोहरदगा रांची जिला के अंदर एक छोटा सा जगह, पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था, सब बॉस लोग कमिश्नर लोहरदगा में रहता था, लेकिन अब एक छोटा सा एरिया बन गया, जब हेडक्वार्टर ही हट गया। अब क्या होता देखिए, रांची जिला के अंदर है, रांची जिला के अंदर क्या क्या होता है, 1872 जब आता है तो ये अनुमंडल बनाया जाता है, लोहरदगा को अनुमंडल बनाया जाता है। उसके बाद 1872 नहीं, ये 1972 ईस्वी में अनुमंडल बनाया जाता है। फिर 1983 में, ठीक है, 1983 में जिला बनाया जाता है। ठीक है, जिला कैसे बनेगा भाई, ये रांची से ही टूटेगा। 1983 में रांची दो भागों में टूट जाता है, एक गुमला एक लोहरदगा, लोहरदगा। ठीक है, दोनों 1983 में टूट के अलग हो जाता है। अब देखिए गुमला कब टूटता है, लोहरदगा का, वेरी सिंपल है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। ये 17 मई 1883, ये एक दिन बाद 18 मई 1983। ठीक है, ये 1983, ये 17 एक 18, कितने सिंपल है याद करने का तरीका। उसके बाद लोहरदगा का विकास तब शुरू हुआ जब 1988 में ये नगर पालिका घोषित किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह लोहरदगा बोल के एक जिला का गठन हुआ। 1983 में 5 जिले का गठन हुआ था। क्या बताया था, SLG GD, ये वाला चैप्टर देख लीजिएगा। 5 जिला, साहेबगंज, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, देवघर। ठीक है, ये SLG GD क्या, जनरल ड्यूटी जब आदमी पुलिस करता है तो कौन सा बंदूक रहता है, SLG बंदूक रहता है, इसलिए इससे याद रखिए। ये 1983 में ये 5 जिला बना था। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या देखिए एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा। लोहरदगा तो SWFA का हेडक्वार्टर था, प्लस एक आर्मी का, उसमें ब्रिटिश आर्मी का भी एक विभाग का हेडक्वार्टर था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आर्मी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पोस्ट जो था, या फ्रंटियर आर्मी बोल लीजिए या पोस्ट बोल लीजिए, बहुत सारे भागों में बांटा था, साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पोस्ट जो आर्मी था अंग्रेजों के, ब्रिटिश आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ था, लोहरदगा था। ठीक है, 1881 ईस्वी तक ये लोहरदगा रहा है यहाँ का हेडक्वार्टर। इतने चीज आपको याद रखना पड़ेगा लोहरदगा के निर्माण के क्रम में। अब हम लोग पढ़ते हैं उपनाम। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, लोहरदगा। लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट नगरी। तो एक चीज ये भी याद रखिए, बॉक्साइट नगरी कि झारखंड में नंबर 1 बॉक्साइट प्रोडक्शन में कौन है, लोहरदगा। और नंबर 2 कौन है, इसका भाई, कौन है इसका भाई, गुमला। एक दिन आगे पीछे जन्म हुआ, तो इसका भाई है ये गुमला, सेकंड पोजीशन में है।
बॉक्साइट नगरी में बॉक्साइट दोनों जगह मिलता है। लोहरदगा में तो भरपूर है, गुमला में भी जो टचिंग एरिया है उस एरिया में बहुत बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बॉक्साइट मिलता है तो ये भी हमें पता रहना चाहिए। सबसे पहले लोहरदगा है क्या चीज, देखिए लोहरदगा पार्ट रीजन का ही एक भाग है, पूरा पार्ट रीजन का एक भाग है। पार्ट रीजन का बहुत ही मुख्य भाग है, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर लोहरदगा बना है। उसमें से कुछ फेमस पार्ट है भाई बागड़ू पार्ट, ये याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना है कि बागड़ू पार्ट कहाँ है। ठीक है, बागड़ू पार्ट, जिस तरह नेतरहाट पार्ट कहाँ है, लातेहार में, उसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा बागड़ू पार्ट कहाँ है, बागड़ू पार्ट लातेहार में, पाखर पार्ट लातेहार में। ठीक है, खामर पार्ट एक ही जैसा नाम है, खामर पाखर, और एक है रुधली पार्ट। तो ये जो 4 पार्ट है ना, फुल ऑफ बॉक्साइट से भरा हुआ है। स्पेशली यही क्वेश्चन आएगा, बागड़ू पार्ट किस लिए फेमस है, तो बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए। पाखर खामर ये सब में भी बॉक्साइट मिलता है, लेकिन बागड़ू में खचाखच भरा हुआ है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ये बॉक्साइट नगरी क्यों कहा जाता है। प्लस देखिए हिंडाल्को फैक्ट्री यहीं पे है, हिंडाल्को का काम हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, प्लस इंडाल्को भी इधर एक्टिव है, इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। और यहाँ बॉक्साइट पैदा होता है, इसी बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस ये भी याद रखिए हिंडाल्को का हेडक्वार्टर है रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में, रेणु सागर आजकल बोला जाता है रेणुकूट को। ठीक है, और इंडाल्को जो मूरी में आप देखते हैं ना, इंडाल्को का एस्टेब्लिशमेंट है, दैट इज इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। मूरी का है, बहुत सारे जगह पे है, मूरी में है, जेके नगर में है, अलवाई में है। जेके नगर बोले तो आसनसोल का जेके नगर जगह है। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं भाई, इसके राज व्यवस्था से थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। राज व्यवस्था में पता है कि ये छोटा सा जिला है बेचारा, इसकी ज्यादा आबादी है नहीं, आबादी भी ज्यादा नहीं है, क्षेत्रफल भी ज्यादा नहीं है। तो राज व्यवस्था में ये याद रख लीजिए कि अनुमंडल क्या है, एक ही अनुमंडल है, एक कौन, ये स्वयं। ठीक है, दूसरा लोकसभा क्षेत्र, किस लोकसभा क्षेत्र से आता है, ये स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र है लोहरदगा। ठीक है, और लोहरदगा में देखिए, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है ये भी पता होना चाहिए हमें। लोहरदगा में स्वयं लोहरदगा, इसका भाई जो है गुमला, पूरा गुमला, इसके बाद ये जिससे अलग हुआ था बाप रांची के 5 विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, ये एरिया आप याद कर लीजिए। आगे पढ़िए प्रखंड, 7 प्रखंड से बना है। ठीक है, 7 प्रखंड क्या है, कुडू, कैरो, किस्को। ठीक है, कुडू, कैरो, किस्को। पेशरार जो सबसे बड़ा है, लोहरदगा स्वयं। ठीक है, लोहरदगा, किस्को, और 2 कौन बच गया, भंडरा सेना। ठीक है, भंडरा और सेना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सब सारे याद हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अभी तक तो मुझे लगा कि यही एक हार्ड लगा आप लोगों को 5-7 को याद करने में, लेकिन ये भी अभी चलते चलते याद हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं भाई, एक ही है बेचारे के पास। झारखंड में 2 ही ऐसे जिला है जिसके पास एक विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन, एक लोहरदगा, एक कोडरमा। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं इसको इसका सीमा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, सीमा का निर्धारण कैसे होगा, देखिए सीमा इस किस किस जिला से इसका सीमा मिल रहा होगा। सिंपल है भाई, इसका भाई कौन है, गुमला, एक ही साथ अलग हुआ। इसका बाप कौन है, रांची। ठीक है, गुमला, रांची, और एक लातेहार, बस एक लातेहार याद रखना है, इसी से घिरा हुआ है बेचारा। ठीक है, इतना याद रखिए, सीमा निर्धारण भी हो गया। इंडस्ट्रीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
इंडस्ट्रीज में आपको क्या क्या याद रखना है, वेरी सिंपल है। एक तो बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट में बहुत लोग लगा हुआ है, बॉक्साइट का बहुत प्रोडक्शन होता है, वो बता दिया। दूसरा, चमड़े का जूता, चप्पल, जूता, बेल्ट, ये चमड़े का काम झारखंड में अगर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो दैट इज इन लोहरदगा। ठीक है। बीड़ी, बीड़ी उद्योग अच्छा खासा फलीभूत है यहाँ पे। बीड़ी उद्योग में एक और जिला मैंने बताया था पाकुड़, उसमें भी बहुत अच्छा बीड़ी बनता है, तो बीड़ी उद्योग। उसके बाद एक है चाइना क्ले, चाइना क्ले, ठीक है, चाइना मिट्टी। ये चाइना क्ले में हमेशा पार्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के बीच में ही आता है लोहरदगा, इसीलिए ये याद रख लीजिए। चाइना क्ले का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है लोहरदगा जिला। फायर क्ले भी प्रोड्यूस करता है लेकिन कम मात्रा में है, इसीलिए आप चाइना क्ले याद रख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, 4 वाटरफॉल आप अगर याद रख लेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हो गए। ठीक है, लोहरदगा, लोहा घरघराया, घरघरिया, घरघरिया तो नींद आ गया, दूसरा का नाम है नींदी। ठीक है, घरघरिया, नींदी। उसके बाद लावा पानी और एक है केकरांग। ठीक है, ये 4 फेमस वाटरफॉल है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये 4 वाटरफॉल याद कर लीजिए, काफी है। उद्यान में, ठीक है, पार्क, पार्क में अजय उद्यान। ठीक है, पार्क में आप अजय उद्यान का नाम याद रखें। अजय उद्यान एक एसपी हुआ करता था वहां पे, एसपी अजय कुमार। माओवादियों से लड़ते लड़ते ये वीरगति प्राप्त हुआ है, तो उसी को सम्मान देने के लिए अजय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, ग्राउंड, कोई खास ग्राउंड नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिए, क्योंकि उस ग्राउंड को मॉडिफाइड करने का प्लान चल रहा है। पता चला कि मॉडिफाइड कर दिया और बड़े बड़े गेम होने लगे। ललित नारायण स्टेडियम, ललित नारायण स्टेडियम, अभी तो गाय बैल चरता है यहाँ पे। दूसरा है बीएस, बलदेव साहू स्टेडियम। ठीक है, ये बलदेव साहू स्टेडियम ठीक ठाक है। बलदेव साहू स्टेडियम में बलदेव सिंह कॉलेज है, उसी का स्टेडियम है। अगला हम लोग चलते हैं कॉलेज। कॉलेज में भी कोई खास नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, कोई गलत बात नहीं। यूरसिलीन, यूरसिलीन महिला प्रशिक्षण कॉलेज, महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? लोहरदगा में है। एक बीएस स्टेडियम बता दिए, तो बीएस कॉलेज भी मान लीजिए। बीएस कॉलेज एक एमएलए कॉलेज है। ठीक है, एमएलए कॉलेज, ये एमएलए मतलब किसी का फुल नाम है। क्या नाम था? मधुसूदन लाल या मनमोहन लाल अग्रवाल नाम था। ठीक है, ये अगर याद ही रखना है तो यूरसिलीन महिला प्रशिक्षण कॉलेज, प्रशिक्षक कॉलेज कहाँ है वो आप याद रखिए। बीएड कराता है ये। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं क्या? जलाशय एंड डैम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिनी डैम कहाँ है? डैम, एक फेमस डैम है नंदिनी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदिनी डैम कहाँ है? तो लोहरदगा में है। साथ में साथ नंदिनी एक नदी का भी नाम है, तो नंदिनी नदी कहाँ बहती है? लोहरदगा में। एक ही चीज से 2 क्वेश्चन बना लीजिए। आगे एक फेमस तालाब बोलिए या डैम बोलिए, जलाशय बोल दीजिए इसको। ठीक है, विक्टोरिया जलाशय कहाँ है? विक्टोरिया जलाशय, विक्टोरिया जलाशय कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये विक्टोरिया जलाशय क्या है? आपने ये पढ़ा होगा, जब मैंने 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़ाया था, तो पांडे गणपत राय भाग के कहा से आ गया था? अपना ही एरिया, मतलब लोहरदगा। पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? लोहरदगा। लोहरदगा में भंडरा प्रखंड में, जो प्रखंड अभी बताए, तो चतरा की जब लड़ाई हुई तो चतरा की लड़ाई में हमारे जो योद्धा थे वो हारने लगे, अंग्रेज उसमें भारी पड़ने लगे। उस समय गणपत राय और उसका जो बॉस था वो भाग के लोहरदगा के जंगल में शरण लिया था। तो एक लोहरदगा 1857 ईस्वी के क्षेत्र समय में बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था लोहरदगा में।
बहुत से लोग अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, तो सबको पकड़ के जेल में डाला था 1857 ईस्वी में। तो उसी लोहरदगा जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया ये जलाशय 1857 से 1881 ईस्वी तक में एक तालाब बना, उस कैदियों के द्वारा तालाब बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम फाइटर में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फ्रीडम फाइटर किस जिला में थे। तो एक बुधन सिंह नाम का फ्रीडम फाइटर आपको याद रखना पड़ेगा, किस ये थे मतलब किस जिला से थे, लोहरदगा जिला से। उसके बाद पांडे गणपत राय, फेमस तो आप जानते होंगे, पांडे गणपत राय, इसका भंडरा प्रखंड में जन्म हुआ था और अपना घर से ही ये पकड़ा गया था, अंग्रेजी से पकड़ के ले गए थे और फांसी में चढ़ाए थे भंडरा से ही। ये फ्रीडम फाइटर में इतना याद रख लीजिए। अब कुछ ऐतिहासिक स्थल आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐतिहासिक स्थल में बता देता हूं इसका। ठीक है, हिस्टोरिकल साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल साइट्स आपको। ठीक है, खकपरता महादेव मंदिर। ठीक है, महादेव मंदिर ये बहुत पुराना 11वीं सदी कोई 8वीं सदी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट बताता है, लेकिन बहुत पुराना है। खकपरता महादेव मंदिर कहाँ है? खकपरता गांव लोहरदगा में। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम इसको याद ही रख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुम्हरिया बोल के एक जगह है जो जिसके खुदाई से हमें क्या मिला है भाई, जिसके खुदाई से हमें हुइस्क, ठीक है, हुइस्क के जमाने के सोने की चूड़ियां, हुइस्क के जमाने की सोने की टूटी चूड़ी और सोने के सिक्के। ठीक है, ये मिले हैं। और एक जगह आपको और भी एक जगह खुदाई से आपको मिला है क्या, कसपुर गांव में, कसपुर गांव भीम कडफिसेस के जमाने के, भीम कडफिसेस के जमाने के स्वर्ण और चांदी के मुद्राएं, वही सिक्के, स्वर्ण और चांदी के मुद्राएं, ताम्र चांदी ने, ताम्र और स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, कहा, कसपुर में, एक कुम्हरिया में। अब दिमाग में आता है हुइस्क कौन है, ये भीम कडफिसेस कहां से आ गया। तो अब कुषाण वंश का मैं वीडियो बना दिया हूं, कुषाण वंश पूरी अच्छे से ये बता देगा हुइस्क कौन था, भीम कडफिसेस कौन था, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो कुषाण वंश क्या हो गया, ये चाइना के टकलामाकन जंगल में रहने वाले यूची जनजाति लोग इंडिया आए थे। ठीक है, यहाँ साम्राज्य खड़ा किए थे। तो कुषाण वंश जो है उसकी स्थापना कुजुल कडफिसेस ने किया था इंडिया में, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, तो कुजुल कडफिसेस का ही बेटा राजा बना था भीम कडफिसेस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कनिष्क का तो नाम सुने ही होंगे, कनिष्क का जो वंशफर हुआ करता था, वंशफर नाम का एक क्षत्रप जो झारखंड उसके अधीन में था, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो कनिष्क के मरने के बाद उसका बेटा, बड़ा बेटा वशिष्ठ, उसके छोटा बेटा हुइस्क बाद में बना, वशिष्ठ के बाद हुइस्क बना था। तो ये कनिष्क का ही बच्चा था। ठीक है, और ये कुषाण पता ही है, सोने के सिक्के के लिए बहुत फेमस थे, एकदम एक्यूरेट सोने के सिक्के, मतलब 24 कैरेट के सोने के सिक्के मिलते थे कुषाण वंश में। चलिए, ये हिस्टोरिकल साइट आपको याद हो गया। प्लस और क्या है, आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा इसके अलावे, अखिलेश्वर धाम पूछेगा, कहाँ है अखिलेश्वर धाम, ये कहाँ है भाई, लोहरदगा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोराम्बे महाप्रभु मंदिर कहाँ है, कोराम्बे महाप्रभु मंदिर, ये भी लोहरदगा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद खुखरा बक्सो का किला कहाँ था, खुखरा बक्सो का किला, ये देख लीजिए, किला है नहीं अभी, मगर जो पुरातत्ववेत्ताओं ने
पता लगा के अपने रिसर्च से पता लगाया कि यहाँ पे कुकरा बक्सू गांव में जहाँ पे खुदाई है वहां पे एक किला हुआ करता था। उसके बाद अभी नया नया एक फेमस हुआ है नामूदाग बोल के जगह, ठीक है। टोरी और रांची के बीच ट्रेन चलाया गया है। तो मुगलदहा नदी को पार करके एक ट्रेन जाता है, ठीक है। तो बहुत ऊंचाई पे ये ब्रिज बना हुआ है, पुल नंबर 27 भी इसे बोला जाता है। तो इतने सुंदर जगह पे है कि लोग वहां पे सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, सेल्फी पॉइंट हो गया है। और आज अभी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट हो गया नामूदाग। और बहुत सारे नागपुरी पिक्चर तो लगभग सब वहां शूटिंग हो ही रहा है, और बॉलीवुड पिक्चर भी वहां पे शूटिंग हुआ है, इसलिए नामूदाग को भी आप याद रख सकते हैं। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन लोहरदगा से स्पेशल चीज याद कर लीजिए। क्या स्पेशल? पहला आयुर्वेदिक कॉलेज लोहरदगा में खुला था, ठीक है। फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लोहरदगा इसका नाम था। कहाँ खुला था? लोहरदगा में, ठीक है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। होम्योपैथी का कॉलेज मिहिजाम में खुला था पहला। दूसरा क्या है? नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है? नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होता है? लोहरदगा में। नलकूप याद कैसे रहेगा? नलकूप, चापाकल समझ लीजिए। नलकूप किससे बनता है? लोहा से बनता है, तो लोहा का दग्गा। तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ये तो सबको रटाया होगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तीसरा चीज क्या याद रख लिए? औरंगा नदी का उद्गम स्थल। औरंगा नदी लोहरदगा के ही किसको प्रखंड के उमदा गांव से निकलता है। और इससे कुछ भी मुझसे अगर छूट गया हो तो आप मेरे वेबसाइट में आप फॉलो कीजिए, उसमें समय समय में मैं अपडेट भी करता रहता हूं, और भी जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। आज ना मिले तो कुछ दिन बाद जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।